दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए। बात बात पर तंज, इल्जाम और पुरानी बातें निकलने लगी। और फिर एक दिन गुस्से में कही गई कुछ बातें इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गई। कहते हैं गुस्से में निकले लफ्ज कभी कभी गहरी चोट दे जाते हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहस के दौरान आर्या ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आशीष को यह एहसास हुआ कि इतने बड़े पाप में उसका साथ देने के बाद भी उसकी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। यह बात आशीष के ईगो पर सीधा वार थी। अब यह सिर्फ एक टूटता हुआ रिश्ता नहीं था, यह एक बदला बन चुका था। आशीष के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं इसे अकेला क्यों झेलूं। और यहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उसे भी बर्बाद करने वाला था। मार्च 2026 के लास्ट वीक में रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आशीष ने वो सब कबूल कर लिया जो 3 साल तक अंधेरे में दबा हुआ था। वो जानता था कि सच को सामने लाने का मतलब है खुद को भी फंसाना, लेकिन उस वक्त उसे अपनी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, आर्या को हर कीमत पर बर्बाद करना। 24 मार्च 2026 को आर्या ने पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर यह पोस्ट डाली थी, और इसके मात्र 3 दिन बाद ही 28 मार्च को रामनगर पुलिस ने आर्या, आशीष का कजिन और पॉइजन सप्लाई करने वाले बॉन्टी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इसे मर्डर केस मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहीं आशीष के कजिन को नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया। फिलहाल पॉइजन को लेकर एग्जैक्ट डिटेल्स पुलिस ने रिवील नहीं की है, लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की बात करे तो भले ही इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर जयंत जी के विसरल सैंपल्स को सही तरीके से कलेक्ट करके टाइमली फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता तो उसमें जहर के ट्रेसेस मिलने की पूरी संभावना थी। सिर्फ कुछ केसेस में पॉइजन विसरा में नहीं डिटेक्ट होता, लेकिन उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन, सैंपल्स भेजने में देरी या प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन इस केस में ये तीनों फैक्टर्स मौजूद नहीं थे, यानी पुलिस की लापरवाही के चलते ये सच 3 साल तक दबा रहा। और अगर आशीष खुद आगे बढ़कर कन्फेशन न देता तो ये तय था कि इस जुर्म में शामिल लोग जिंदगी भर बिना किसी शक के आजाद घूमते रहते।